हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये पूरी अपडेट्स आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 8 नए केस। 12 हुए थे कांगड़ा में 2, सोलन में 2, शिमला में 1, हमीरपुर में 1, मंडी में 1, कुल्लू में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,84,990। एक्टिव केस हैं 82 और अब तक जो है 2,80,772 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में अब विवाहित पुत्री को भी करुणामूलक नौकरी, आदेश जारी। तो हिमाचल प्रदेश में अब जो है विवाहित पुत्री भी करुणामूलक नौकरी पाने के लिए पात्र होगी। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था उन परिवारों के मामलों में लागू होगी जहां मृतक की केवल बेटियां ही हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार की वह बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है, दोनों में ही किसी को रोजगार ना मिला हो, आय का प्रमाण पत्र उसके पिता के परिवार का ही लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इसके कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। महिला मंडलों को सौंपे जाएंगे बंद पड़े 153 प्राइमरी स्कूल। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने दिए निर्देश। स्कूल भवनों को खंडहर बनने से बचाने के लिए लिया फैसला। 2,683 प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक एक शिक्षक के सहारे छोड़ने पर भी लिया संज्ञान। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार होगा शिक्षकों का युक्तिकरण। स्कूलों को मर्ज करने, छात्र संख्या बढ़ाने, वोकेशनल शिक्षा शुरू करने पर भी चर्चा। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान एक भी विद्यार्थी का दाखिला न होने से खाली पड़े 153 प्राइमरी स्कूल ग्राम पंचायतों और महिला मंडलों को दिए जाएंगे। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ने पर पंचायत और महिला मंडलों से स्कूल खाली करवाए जाएंगे। स्कूल बंद रहने से खंडहर न बन जाएं, इसलिए वीरवार को विधानसभा शिमला में हुई प्राक्कलन समिति की बैठक में ये फैसला जो है लिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेलों में खाली पड़े 178 पद भरे सरकार, 1 माह में शुरू करे प्रक्रिया हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से जो है सरकार को ये आदेश जो है हुए हैं कि जो जेलों में 178 वैकेंसी जो खाली पड़ी हुई हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पे भरा जाए। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों में विभिन्न श्रेणियों के 178 पद खाली पद भरने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो ये दोस्तों जेलों में 178 पद यहाँ पे भरे जाएंगे अभी। और 31 अगस्त तक किशनपुरा में नवनिर्मित जेल में सीवरेज लाइन बिछाने के भी आदेश। तो यहाँ पे ये दोस्तों 178 खाली बड़े पद यहाँ पे भरने के आदेश जो है हाई कोर्ट की तरफ से हो गए हैं। और बाकी अभी आप इधर देख ही सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रोहतांग में बर्फबारी और कोकसर में गिरे ओले, आज से येलो अलर्ट। ऊना में 42.6 डिग्री पहुंचा तापमान, रात का पारा भी चढ़ा। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा में बर्फबारी और लाहौल स्पीति के कोकसर में वीरवार को ओलावृष्टि हुई है। बारालाचा, कुंजुम, घेपन, पीख, लेडी ऑफ केलांग, मुलकिला, नीलकंठ, मकबरे, शिकबरे की चोटियों पर भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में वीरवार को धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रात का भी पारा बढ़ गया है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये ही। ठप हो सकता है पीजी की प्रवेश परीक्षाओं का कार्य, हपुटा ने दी परीक्षाओं के बहिष्कार की धमकी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने परीक्षा कार्य बंद करने की धमकी दी है। कॉलेज शिक्षक पहले से ही यूजी पे स्केल लागू ना करने से खफा होकर स्नातक कक्षाओं यानी कि यूजी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बंद कर चुके हैं। अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों की धमकी से पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की प्रवेश परीक्षाओं का कार्य भी प्रभावित होने की आशंका है। तो यूजी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बंद होने से इस बार जून में परीक्षा परिणाम निकालना भी विश्वविद्यालय के लिए मुश्किल होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ हपुटा ने वीरवार को कुलपति के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजा है। इसमें 1 सप्ताह के भीतर यूजी के 7वें पे स्केल को लागू करने की मांग यहाँ पे की है।
साथ ही साथ जो है चिताया है कि यदि सरकार फैसला नहीं लेती है तो हपुट्टा के बैनर तले शिक्षक विश्वविद्यालय परिसर के पीजी विभागों, प्रोफेशनल संस्थानों, सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज़ के अलावा क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला में शिक्षण कार्य बंद कर देंगे और प्रवेश परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी भी नहीं देंगे। शिक्षकों के आंदोलन पर जाने से विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षाएं करवाना मुश्किल होगा। इससे प्रदेश भर के प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये इधर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि 27 जून को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा और 7 जून से पीजी की शुरू होने वाली प्रवेश परीक्षा में भी ड्यूटी नहीं दी जाएगी अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, अलग केंद्र में हो मूल्यांकन कार्य संघ। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य अलग से केंद्र स्थापित कर करवाए जाने की मांग यहाँ पे की है। तो यहाँ पे संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने और महासचिव हैं उन्होंने यहाँ पे कोषाध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भविष्य में बोर्ड परीक्षा की पेपर चेकिंग के लिए पूर्व की भांति चेकिंग सेंटर बनाए जाएं। परीक्षा के मूल्यांकन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। इसके अलावा संघ ने केंद्रों में मूल्यांकन सहायक और मुख्य परीक्षक की नियुक्ति करने, पेपर की चेकिंग की अंतिम तिथि 10 दिन बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने का आग्रह भी यहाँ पे किया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, फागले को टैक्सी सेवा, जिम और पार्किंग का तोहफा। शहरी विकास मंत्री ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। रामनगर में 36 लाख से बनेगी पार्किंग। टुट्टीकंडी में भी बनेगी सड़क, मंत्री ने किया शिलान्यास। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, लीक नहीं हुआ पर्चा, इसकी नीलामी हुई है। मुकेश कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें मुख्यमंत्री, सूबे के 2 लाख युवाओं से किया धोखा। 1500 अभ्यर्थियों में 6 से 8 लाख में पर्चा बांटना अपने आप में खड़े करता है सवाल। ऊना में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं से मिलते नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। तो ये दोस्तों इधर देख ही सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हाईकोर्ट ने दी एम्बुलेंस कर्मचारी को उचित न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता। नए ठेकेदार ने याचिकाकर्ता यूनियनों के अधिकारियों को सेवा में रखने से किया था इनकार। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, अब हिंदी, पंजाबी और तमिल में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग पढ़ाई। हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। लाइब्रेरी में रखी डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें, भारतीय भाषाओं में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रमों को किया जा रहा है प्रकाशित। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, अब जो है इंजीनियरिंग इन सभी लैंग्वेजेस में भी हो पाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पूर्व परीक्षा परीक्षण केंद्र में शुरू होगी HUS की कोचिंग। 28 मई तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। 1 जून से शुरू होगी कोचिंग कक्षाएं। आरक्षित वर्ग को नहीं मिलेगी वजीफा राशि। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, HPU इक्डोल ने जारी किया MA और MBA का PCP शेड्यूल। तो ये PCP शेड्यूल है, 22 मई से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं और 13 जून तक संचालित में की जाएंगी। बाकी आपको वेबसाइट के ऊपर इनका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, स्नातकोत्तर में भी दाखिले के लिए अब एक प्रवेश परीक्षा। तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी दाखिले के लिए इस साल से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT होगा। इससे छात्रों को अलग अलग आवेदन पत्र भरने की प्रवेश परीक्षा देने से निजात मिलेगी। और इस बार जो है इनका भी PG के लिए भी CUET PG का आयोजन करेगी। तो यहाँ पे पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 मई है। और अच्छा यहाँ देख लेते हैं। ओके, तो इच्छुक उम्मीदवार 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। मतलब इसके लिए 18 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। जुलाई के तीसरे आखिरी हफ्ते में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों का होगा, कंप्यूटर आधारित होगा। अब तक जो है 10.46 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है और पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 मई है। ठीक है, तो ये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, पेपर लीक मामला, अर्की से महिला अभ्यर्थी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। पानीपत से धरे मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। सचिवालय का कर्मी नामजद, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।